हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शिनी में। बीपीएससी प्रीलिम्स जो सिर्फ अब 35 से 40 दिन दूर है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है एक स्मार्ट तरीके से लड़ने की। मैं हूं फरीन राणा और इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ना सिर्फ टॉपिक्स को कवर करेगी, बल्कि आपको एक मजबूत विश्वास भी देगी कि हाँ, इस बचे हुए टाइम में बीपीएससी को क्रैक करने के सपने को सच किया जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी मेरे काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बनाई गई है, जिसने मुझे यूपीएससी और उसके साथ साथ कई स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स को, खासकर प्रीलिम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प की है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो मेरे यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में कट ऑफ से जो उस साल 75.41 थी और वहाँ मेरे मार्क्स थे 106, यानी कि ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का मार्जिन। उसके बाद अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स के आसपास है, और इस एग्ज़ाम में मेरे जो मार्क्स हैं वो अराउंड 135 मार्क्स हैं, यानी कि यहाँ 35 मार्क्स का मार्जिन। और अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें बिहार पीसीएस की, तो यहाँ 70वीं बीपीएससी में जहाँ कट ऑफ गई थी 91 अनरिजर्व सेक्शन के लिए, उसमें फ़ीमेल की कट ऑफ थी 81, यहाँ मेरा स्कोर था 110, यानी यहाँ भी तकरीबन 29 से 30 मार्क्स ज़्यादा। तो आखिर इन इतने मार्जिन से प्रीलिम्स पास करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो उसका एक ही रीज़न था, वो था स्मार्ट स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी में बिलीफ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप 71st प्रीलिम्स की इन बम्पर वैकेंसीज़ में एक सीट अपने लिए फ़िक्स कर लें, तो आपको इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने इस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें मैं आपका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करने के लिए इस YouTube चैनल के थ्रू अपने इस 35 से 40 दिन की जर्नी को शुरू करने जा रही हूँ। तो आइए हम बात करते हैं अपनी इस स्ट्रैटेजी की। हमारी इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहला होगा प्लान। हम हर फेज़ को, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को प्लान करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा उसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? रिवीजन के थ्रू और हमारे प्रैक्टिस के थ्रू। अब प्लानिंग में हमें क्या करना है? अपने सोर्सेज को एकदम लिमिटेड रखना है, बिल्कुल लिमिटेड और डिफाइन सोर्सेज हम रखेंगे यहाँ, ताकि हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकें, ठीक। दूसरा, हम डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर यहाँ रिवीजन करेंगे, ताकि हम इस गिवन टाइम पीरियड में अपने सभी सब्जेक्ट्स को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर सकें। दूसरा, प्रैक्टिस में हम डेली कोशिश करेंगे कि 50 MCQs हम सोल्व करें। अब ये MCQs टेस्ट सीरीज से भी हो सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 50 MCQs डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं, ताकि हम अपने माइंड को तैयार कर सकें कि MCQs को कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरह से OMR शीट को फिल किया जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे OMR शीट में ही सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। बहुत बार बबल्स फिल करने में गलती हो जाएगी, या कोई भी एक बबल ऊपर नीचे हो गया, तो हमारे एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाते हैं, और जिसमें कि एक पेपर निगेटिव मार्किंग वाला होता है। तो ऐसे में हमारे वहाँ नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हम जो भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हम साथ साथ OMR शीट का वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आगे हम अपने प्लान के बारे में बात करते हैं कि 12 सितंबर का जो हमारा ये मिशन बीपीएससी क्रैक करने का है, इसमें हम अपने 3 पिलर्स को आधार बनाकर काम करेंगे। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा, हमारी स्टैटिक नॉलेज। और तीसरा, करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि ये एक मेजर सेक्शन है
जहाँ से हमारे लगभग 30 से 32 तक सवाल आते हैं। 2024 बीपीएससी यानी 70वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ 32 के आसपास क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से आए थे। तो अब हमें करंट अफेयर्स में क्या करना है कि इसके लिए हमें सिर्फ किसी भी एक सोर्स से ही तैयारी करनी है। उसके लिए इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र नहीं करना है। कोई भी एक मैगज़ीन जो ईयरली मैगज़ीन होती है हमें उसकी मदद लेनी है और उस ईयरली मैगज़ीन से ही हमें अपने करंट अफेयर्स के सिर्फ वो लिमिटेड टॉपिक तैयार करने हैं जिनसे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें यूएन, ब्रिक्स, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं हमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। सेकंड, बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम, जैसे 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था एक कि जिसका आंसर था आर अश्विन और एस मोंगा। उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेज और उनकी थीम्स, इंडिया की अचीवमेंट्स, जैसे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे अचीव किया है इंडिया ने, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम उस फैक्ट को याद करें ताकि जब वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। उसके अलावा एक मेजर टॉपिक है अवार्ड्स, जिसमें एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, उसके अलावा एनवायरमेंटल अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें हम अपने करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है या ये कहें सबसे बिगेस्ट पिलर जो है हमारी बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक तरफ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है और इसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी मान लीजिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो जब हम 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग कहती है कि हम इसके साथ साथ 3rd, 2nd और 1st के बारे में भी पढ़ेंगे। उनके अध्यक्ष, उस समय शासक कौन थे, ईयर कौन सा था और वो प्लेस कौन सा था जहाँ ये कंडक्ट हुआ था। तो इस तरीके से हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे ताकि हमारा एक मेजर पोर्शन ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स का वो यहीं पर कवर हो जाए। दूसरा, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, इसमें हमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे फोकस करना है, बिहार स्पेशल पे फोकस करना है, साइंस पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे और पॉलिटी और इकोनॉमी के कुछ लिमिटेड और गिने चुने टॉपिक्स पर ध्यान देना है। अब अगर हम अपने इस प्लान की बात करें तो इसमें कुछ ये टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ तो हिस्ट्री में एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशंट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मगध एम्पायर और मौर्याज। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, तो हमें इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। उसी प्रकार मिडिवल में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड। मिडिवल में 4 क्वेश्चन आते हैं, इन 4 में से 3 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से होंगे और 1 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से। उसी प्रकार अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के सेक्शंस में, क्योंकि यहाँ से कभी कभी 20 से लेकर 22 तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गांधीयन एरा। यहाँ गांधी जी के द्वारा जितनी भी मूवमेंट्स किए गए थे उन सभी मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा वाइस रॉयज़ जैसे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, इनके कार्यकाल के दौरान कुछ पर्टिकुलर जो कार्य किए गए थे वो
उसके अलावा इवेंट्स 1857 के बाद जो इवेंट्स हुए थे, जैसे आईएनसी की स्थापना हुई तो उसका ईयर, उसके अलावा इसका इसके सेशंस, प्रेसिडेंट्स, 1857 का रिवोल्ट, बुक्स एंड जनरल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो हमारी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उस दौरान जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी या उसके बाद जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, इस पार्ट में हम वो सभी कवर करेंगे। सेकंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में हमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि हम लिमिटेड टाइम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करके अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर लें। उसके लिए हमें बायो पे फोकस करना है, वहाँ हम विटामिन्स, न्यूट्रिशन, डिजीज़ेज़, ह्यूमन बॉडी, इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिज़िक्स में एसआई यूनिट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसआई यूनिट, क्योंकि इससे कई बार ऐसा देखा गया है कि 4 से 5 तक सवाल भी यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद वेव, साउंड, लॉज जैसे न्यूटन के जो लॉज हैं वो, इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी डिस्कवरीज, लाइट, ये फिज़िक्स में ये चैप्टर्स हम कवर करेंगे। बाकी केमिस्ट्री के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो उसमें हम देखेंगे मेटल्स एंड ओर्स, एलॉयज़ और मैनमेड मटेरियल्स। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर हम डेली बेसिस पर 2 से ढाई घंटा अगर हम डेली पढ़ते हैं तो हम अपने यहाँ 25 से 27 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में हमें पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जिनसे बीपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। जैसे यहाँ भी ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और मैप्स। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी में भी माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, मिनरल्स जिन्हें हमें इंडिया, वर्ल्ड और साथ में बिहार, ठीक ऐसे ही सॉइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्राइब्स और सेंसस एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम इकोनॉमी में भी कंसीडर कर सकते हैं और ज्योग्राफी में भी। तो हमें यहाँ सेंसस पढ़ना है और सेंसस हमें इंडिया और बिहार दोनों का ही साथ साथ पढ़ना है। उसके अलावा लैंडफॉर्म्स, ग्लोबल विंड्स, ओशियन करंट्स, एटमॉस्फेयर, वेजिटेशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें इन 2 का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इंडिया और बिहार के बारे में। उसके बाद हमें पॉलिटी में सिर्फ उन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स के बारे में चीज़ों को पढ़ना है जिनसे बीपीएससी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से सवाल ज़रूर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज़, प्रेसिडेंट, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। जैसे इस बार वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। संविधान के पार्ट्स, संविधान की अनुसूचियाँ, आर्टिकल्स और संशोधन। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन बार बार चर्चा में रहा है, तो इस बार इलेक्शन कमीशन से भी सवाल बन सकते हैं। पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पंचायती राज से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल में हमारे ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो जीएस के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ तो हिस्ट्री में मौर्याज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ट्रैवलर्स, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इन्हें हमें साथ साथ बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से भी पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ हमें कुछ ही टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे मौर्याज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ट्रैवलर्स, बुक्स, मुग़ल ऑफिशियल्स जैसे सूबेदार। उसके अलावा शेर शाह, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल मूवमेंट, बिहार में नेशनल मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हुए और उनके लीडर्स कौन कौन थे, पर्सनैलिटीज़। इसी तरह ज्योग्राफी में हमें रिवर्स पढ़नी है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार पढ़ना है, बिहार की सॉइल्स, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के फेस्टिवल्स और फेयर्स, इनके बारे में पढ़ना है। इन 2 मेजर सब्जेक्ट्स के अलावा
हमें बिहार स्पेशल में एक ओवरव्यू पढ़ना है। ओवरव्यू यानी कि बिहार में प्रथम सीएम कौन थे, या फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन थे, या लोकसभा में कितनी सीट्स हैं बिहार की, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, बिहार की विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पढ़नी है। उसके अलावा हमें बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ना है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, इसमें हमें ज़्यादा फोकस रखना है रीसेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर। ये भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। बजट में जैसे हमारा एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, डिफेंस पे कितना हुआ, इसी प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे में कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी में सेक्टर वाइज शेयर क्या है। ये हमें बिहार और सेंटर दोनों का पढ़ना है। उसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, बैंकिंग सिस्टम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बस ये 4 टॉपिक हमें इकोनॉमी से कवर करने हैं। अब इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमारा 35 डेज़ का प्लान क्या रहने वाला है। हम अपने इन बाकी बचे हुए दिनों को 5 वीक्स के पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। इसमें हम PYQ, स्टैटिक और करंट तीनों ही चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे ताकि हमारा कोई भी पोर्शन ना छूटे और हमारे अंदर अपनी तैयारी को लेकर एक कॉन्फिडेंस भी बनता रहे। अब इस प्लान में क्या होगा कि हम अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक स्लॉट होगा करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हमें सिर्फ किसी एक सोर्स से ही पढ़ना है ताकि उसी का हम मल्टीपल रिवीजन कर सकें। एक्स्ट्रा एफर्ट जो भी यहाँ करंट अफेयर्स में लगेंगे वो मैं करके दूंगी। वहाँ मैं आपके लिए जो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर वो उस मैगज़ीन में कवर नहीं हुई है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उसके अलावा हम स्टैटिक पोर्शन जीएस का एक रखेंगे, जिसमें मान लीजिए पहले हफ्ते में अगर हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री में एंशेंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसी प्रकार एक स्लॉट हमारा बिहार स्पेशल के लिए होगा और एक स्लॉट हमारा साइंस के लिए होगा, जिसमें हम 1 आवर देंगे फिज़िक्स को, 1 बायो को और हाफ आवर देंगे केमिस्ट्री को। वीक 2 जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें करंट अफेयर सेम रहेगा, साइंस सेम रहेगा, हिस्ट्री की जगह पॉलिटी और ज्योग्राफी हम 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं तो इसीलिए हम 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलेंगे और बिहार स्पेशल हमारा साथ साथ चलता रहेगा। इसी प्रकार वीक 3 में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ हमें करंट अफेयर्स और साइंस और बिहार स्पेशल इन्हें एज इट इज़ रखना है। इकोनॉमी और मैथ्स जो है वो हमारे ऐड हो जाएंगे। वीक 4 में फिर हमारा यहाँ से सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वीक 4 से हम अपना सेकंड रिवीजन शुरू करेंगे, जहाँ फिर से हम करंट पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और साथ में 2 जीएस के सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी। फिर वीक 5 में हम ये हमारा करंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री, उसके अलावा लास्ट के जो भी हमारे डेज़ बचेंगे उसमें हम करंट के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट्स का और अपने जो शॉर्ट नोट्स हम साथ साथ बनाएंगे उनका रिवीजन करेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये स्ट्रेटेजी हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जिसका यूज़ मैंने अपने कई प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में किया है और एक अच्छे खासे मार्जिन से उन प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, जो लगभग 30 नंबर के आसपास हर बार रहा है। तो जब आप इतने मार्जिन से क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप मेंस की तैयारी में दूसरे बच्चों से एक एज पे रहते हैं। इसके अलावा मेरा इस चैनल के थ्रू अपनी इस स्ट्रेटजी को शेयर करने का एक टारगेट है, और वो टारगेट क्या है कि आप सभी कम से कम 10 से 15 नंबर मार्जिन रखकर कट ऑफ से आगे रहें और कम से कम 500 ऐसे एस्पिरेंट्स हों जो इस स्ट्रेटजी के थ्रू प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। ऐसे में हमारा जो प्लान रहेगा उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे सॉल्व कराऊंगी रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू, ताकि एक विजुअल मेमोरी आपकी उन टॉपिक्स को लेकर
बन जाए और आपके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो। स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़, उसके अलावा करंट अफेयर की वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट फैक्ट शॉर्ट्स जो आपको डेली बेसिस पे इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम सटीक और सधे हुए तरीके से शुरू हो और आप अपने बीपीएससी प्रीलिम्स को एक अच्छे खासे मार्जिन से पास करें, तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी।